जय श्री राम दोस्तों, ये है कक्षा 10वीं का मैथ का पेपर सेट सी। इसको आज हम एनालिसिस कराएंगे। जितने भी सही हों आप अपने कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताएं। तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 540। फिर दूसरा है बिंदु P 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी जो है 7.07 लगभग होगी। ये हमने निकाल के बताया है, तो अच्छे से आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है परवलयाकार। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि b² - 4ac = 0, मतलब विविक्तकर जो है d का मान 0 से छोटा होना चाहिए। AP में दिया है -3 - 1/2। 2 का ग्राह्य पद ज्ञात करना, तो इसका ग्राह्य पद 22 होगा। ये हमने सॉल्व किया है, तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र जो है x = -b ± √b² - 4ac/2a होता है। फिर समांतर श्रेणी 7 13 19 अप टू डेट 205 में पदों की संख्या होती है 34। फिर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr होती है। √3 एक परिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य। त्रिकोणीय मितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। सत्य, दिए हुए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे माध्य कहलाता है। ये है असत्य, बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट प्लस PE0 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट = 1। तो इनका योग क्या होता है? 1 होता है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सत्य। अर्ध गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या नहीं। ये असत्य होगा, इसका होता है 2/3 πr³। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी। तो sec² θ-1 बराबर होता है tan² θ। tan 30 का मान होता है 1/√3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। sin² 25 + cos² 25 का मान होता है 1 और tan θ बराबर होता है sin θ/cos θ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य असत्य में। तो क्या बोला गया कि वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr² - r² sin θ। फिर AP के nवां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर सूत्र होता है a + n-1 × d। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना था। तो इसमें थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है। थेल्स प्रमेय जो है क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं को
प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिर बताना था वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना। वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद a² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा और c/a, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे अल्फा × बीटा बराबर अचर पद का गुणांक x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्वेश्चन नंबर 6 में AP के दो पद निकालने तो यहाँ पहला पद 4, दूसरा पद क्या लिख देते 6 और इस प्रकार से निकाल देते सरल में भाषा में। तो ये 30 आ जाता, पाँचवा पद 30 आ जाता और छठवां पद क्या आ जाता 34। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी। इसमें थेल्स प्रमेय लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही 7 पार्ट का है और ये है क्वेश्चन नंबर ये इसमें लगा देते मध्य बिंदु का सूत्र। क्वेश्चन नंबर भी ये सरल है, वृत्त के केंद्र का सूत्र लगा देते। इसमें है समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें AB और BC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और AC का मान निकालते हैं PGP का सूत्र लगा के, तो इसमें AC का मान 5 आ जाता। cos A और sin A और cos A का मान sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और cos A बराबर आप लगा सकते थे आधार बटे कर्ण, ये इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसको भी सॉल्व कर देंगे वृत्त के दोनों ओर और समांतर बता देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इनका सल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और इनका सल्यूशन चाहिए और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये है 25 और उसके बाद है 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। जय हिंद दोस्तों।